नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अमेरिका के सारे खेल फेल हो रहे हैं। ईरान के अंदर बहुत प्लान करके बड़ी हसरतों से बीबी के कहने पर, नेतन्याहू के कहने पर इन्होंने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब ऐसे फंस गए हैं कि कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इन्होंने सोचा यह था, इजराइल की प्लानिंग ये थी, इजराइल ने जो फीड किया था वो ये था कि हम ईरान पे हमला करेंगे। ईरान जो पड़ोसी देश है उनमें जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेगा। हम पड़ोसी देशों को भड़काएंगे कि देखो तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है, और सारे अरब मुल्क हमारे साथ आ जाएंगे। सारे अरब मुल्क ईरान पर हमला करने लगेंगे और 15-16 देशों से ईरान कैसे निपटेगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क, अरब मुल्क अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान से लड़ने पर उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। किस तरह की बेचैनी है, इसको समझने के लिए कल की जो खबर है उसको देख लीजिए। कल अचानक इजराइल के अखबारों ने, वाइनेट न्यूज ने, टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह खबर चलानी शुरू की कि यूएई ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। यूएई वो पहला देश बन गया है जिसने ईरान के ऊपर सीधे अटैक कर दिया है। यह फर्जी खबर चलाई गई। खबर चलते ही यूएई सामने आया, बयान जारी किया कि हमने इस तरह का कोई हमला नहीं किया है, और कहा यह जा रहा है कि यूएई इजराइल से नाराज है कि भैया हमने तो तुम्हारी सारी बातें मानी, तुम्हारे चलते सारे अरब मुल्कों की लानते सही, और अब तुम हमें ही परेशान करना चाहते हो। यूएई ईरान से जंग में कभी नहीं जाएगा। यूएई जानता है कि इसके बाद जो मिसाइलें आनी शुरू होंगी, अगर जंग में जाता है, ईरान यूएई का सारा जो मार्केट है वो खत्म करके छोड़ेगा। कोई अरब मुल्क फिलहाल जंग में जाना नहीं चाहता है, और इसको लेके कितना परेशान है अमेरिका, ये कल मैंने देखा। लिंडसे ग्राहम का नाम शायद आपने पहले भी मेरे मुंह से सुना हो या कहीं और से सुना हो। लिंडसे ग्राहम है तो अमेरिका का सीनेटर, लेकिन उसको देख के, उसकी बातचीत सुन के ये लगता है कि वो इजराइल का सीनेटर है। कहा यह जा रहा है कि इस जंग से पहले कई बार वो इजराइल गया और नेतन्याहू को, मोसाद को बैठ के समझाया कि ट्रंप को क्या बताओगे तो ट्रंप लड़ने को तैयार हो जाएगा, ट्रंप को लड़ने के लिए कैसे तैयार करना है। उस लिंडसे ग्राहम का एक इंटरव्यू देखा मैंने, जिस इंटरव्यू में वो कह रहा है कि अरब मुल्क हमें धोखा दे रहे हैं, अरब मुल्कों के ऊपर हमला हुआ है, हमारे साथ आकर उन सबको ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, लेकिन अरब मुल्क हमें धोखा दे रहे हैं। और जब यह इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसके बाद एक और इंटरव्यू मैंने देखा, और वो इंटरव्यू था एक कुवैती ऑफिशियल का। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, हम अमेरिका की रक्षा कर रहे हैं। अमेरिका को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो हमें बचा रहा है, हम उसे बचा रहे हैं। और उनका गुस्सा बिल्कुल साफ था। वो कहना यह चाह रहे थे कि हमारी सरजमीन पर अमेरिका ने बेसेस नहीं बनाए होते तो हमें ईरान का हमला नहीं झेलना पड़ता। हमारी सरजमीन पर बेसेस बनाए, हमें लगा था हमारी रक्षा के लिए, लेकिन असल में सारे बेसेस तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की रक्षा के लिए थे। हमारे लिए तो कुछ इन्होंने किया नहीं था। और यही वजह है कि आप खबर यह पढ़ते हैं कि अरब मुल्कों ने फैसला शायद यह किया है कि अमेरिका से अपना पैसा निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका का मार्केट बुरी तरह से डूबने वाला है, और डूबे हुए मार्केट में उनके पैसे भी डूब जाएंगे। यह भी बता दूं कि जितने बेसेस थे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। नए बेसेस अगर बनना शुरू होंगे तो उसमें 5-6 साल लग जाएगा, और नए बेसेस बनाने की इजाजत देंगे कि नहीं देंगे अरब मुल्क, ये भी देखने वाली बात होगी। इसका एग्जाम्पल देखना है तो बहरीन में देखिए। बहरीन किसी जमाने में ईरान का हिस्सा था, और शाह के जमाने में बहरीन को अलग मुल्क दिया गया था, अलग मुल्क बनाया गया था अमेरिका के कहने पर, ताकि अमेरिका वहां पर अपने अड्डे बना सके। अमेरिका ने जबरदस्त अड्डे बनाए थे बहरीन में। 90% आबादी शाह को नहीं चाहती है, लेकिन अमेरिका का इतना प्रेशर था कि 2012 में जब यह आबादी सत्ता बदलने के लिए उठी तो कुचल दिया गया, लोगों को मार दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। आज हालत यह है कि बहरीन में तबाही है अमेरिकन बेसेस की, पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। इनके 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। सारे राडार, सारे इंटरसेप्टर सब खत्म, और वहां से हटाकर
बेसिस से हटाकर लोगों को होटल में रखा गया। ईरान को पता था कि किस होटल के क्राउन प्लाजा के किस कमरे में रखा गया है, किस फ्लोर पे रखा गया है, वहां ईरान ने हमला किया। और अब खबर यह है कि बहरीन से सारे अमरीकी बाहर जा चुके हैं, शाह को उसके हाल पर छोड़कर। कल यह अफवाह चली थी कि शाह बहरीन छोड़कर चला गया है। यह अफवाह तो मुझे सही नहीं लगती, लेकिन कल को सही भी हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। यही नहीं, कतर के अमीर ने, कतर को सबसे पहले फंसाने की कोशिश की गई थी। पिछले हफ्ते यह फेक न्यूज फैलाई गई थी कि कतर ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। कतर के अमीर सामने आया और उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है, हम इस जंग में न्यूट्रल हैं, ना तो इजराइल के साथ है ना ईरान के साथ है, और हमें फंसाने की कोशिश ना की जाए। ऐसे ही सऊदी अरब वालों ने, सऊदी अरब के एक बड़े ऑफिशियल का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि ईरान के साथ बड़ी मुश्किल से हम रिश्ते नॉर्मल करने में लगे थे और इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमारे रिश्तों को फिर से खटाई में डाल दिया है। शायद यह समझ उनके दिमाग में आ रही हो कि अमेरिका उनके पास सिर्फ दो चीजों के लिए, उनके तेल के लिए, उनके पैसे के लिए और इजराइल को बचाने के लिए। इजराइल से ईरान की सीमा नहीं लगती है, उसके बीच में ये अरब मुल्क आते हैं, इसलिए इन अरब मुल्कों में तमाम सारे रडार और इंटरसेप्टर्स लगाए गए ताकि ईरान से जब हमला हो तो इजराइल को बचाया जा सके। इन मुल्कों को कोई खतरा था नहीं और इन मुल्कों को बचाने की कोई कोशिश कभी अमेरिका करेगा नहीं। कल मैं जॉर्डन के एक नागरिक का वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहता है कि हमने जो मिसाइलें रोक दी, अगर वो इजराइल में पहुंचती तो कितना अच्छा होता, यह ज़ायनिस्ट शासन हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जो अरब हैं उन्होंने देखा है फलस्तीनियों को किस तरह से मारा है इजरायलियों ने, और वो इजराइल से नफरत करते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस धंधे में लगे हुए हैं, लेकिन वो इजराइल से नफरत करते हैं और ये बात हुक्मरान जानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा इजराइल के साथ खड़े हुए तो कहीं उनके नीचे से ही उनकी गद्दी ना छीन ली जाए। एक वक्त में लग रहा था कि टर्की शायद ईरान में जो कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन टर्की से भी सीधे सीधे बयान आ गए हैं कि यह जंग गलत है, इजराइल अमेरिका ने गलत हमला किया है और हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरीके से ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। साथ में यह भी कहा है कि अगर ईरान के अंदर सिविल वार होता है तो वो सारे इलाके के लिए बेहद खतरनाक होगा। कुर्दों से बड़ी उम्मीद थी, बड़ी कोशिश कर रहे थे ट्रंप साहब के कुर्दों को तैयार किया जाए ईरान पर हमला करने के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर से। कुर्दों ने भी इंकार कर दिया कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, अमेरिका ने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है, इराक में हम शांति से रह रहे हैं और अपनी शांति हम डिस्टर्ब नहीं करने वाले। वो भी जानते हैं कि अगर उन्होंने हमला करने का सोचा तो ईरान की मिसाइल तो उनको झेलनी ही पड़ेगी। इराक के अंदर जो मिलिशिया है ईरान के समर्थन वाली, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगी, वो भी हमला करेगी। मैं बताऊं, कल इराक के पार्लियामेंट में अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। कल इराक के पार्लियामेंट में अमेरिका और इजराइल की जबरदस्त मजम्मत हुई है। मैंने आपको बताया था कि इराक में जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं वो ईरान के समर्थक हैं और अमेरिका नहीं चाहता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और इराक में जो अमेरिकन बेसेस हैं उस पर इराक में जो ईरान समर्थक मिलिशिया है वो लगातार हमले कर रही है। हिजबुल्लाह ने हमले करने शुरू कर दिए हैं और इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से अपने ही घेरे में, अपने ही चाल में फंस गए हैं। खबर यह आ रही है कि लगातार कहा जा रहा है ईरान से सीज फायर कर लो, समझौता कर लो। क्यों समझौता करने भाई? बैठे तो थे समझौता करने के लिए, 2 बार समझौता करने के लिए बैठे और दोनों बार समझौते के बीच में आपने हमला कर दिया। अराक्ची का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि हम किसी सीज फायर के लिए तैयार नहीं हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, खामनेई साहब तो फिर भी लिबरल माने जाते थे, जंग वगैरह नहीं चाहते थे, लेकिन उनके साहबजादे मुस्तफा खामनेई जो अब ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं, वो अपने बाप की तरह लिबरल नहीं है। वो इस जंग को इतनी आसानी से नहीं रोकेंगे। अगर अब जंग रुकनी है तो अमेरिका और इजराइल को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी और वो शर्तें बहुत सारी हो सकती हैं। वो शर्तें हो सकती हैं कि ईरान को एटम बम बनाने से ना रोका जाए। वो शर्तें हो सकती हैं कि ईरान को जो सैंक्शन लगा के आपने रखा है वो सारे सैंक्शन हटाए जाए। वो शर्त लेबनान से इजराइल के पीछे हटने की हो सकती है, वो शर्त गजा से इजराइल के पीछे हटने की हो सकती है, वो बहुत सारी शर्तें हो सकती हैं। जब ईरान बातचीत कर रहा था, जंग नहीं चाहता था, तो सारी शर्तें मानने को तैयार था।
लेकिन अब जब जंग चल रही है और ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर है, ईरान जानता है कि जितने दिन तक लड़ाई चलेगी अमेरिका का उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। ईरान जानता है कि सारे के सारे इनके इंटरसेप्टर्स, थार्ड, पैट्रियट, क्या क्या सब खत्म हो चुके हैं, रडार खत्म हो चुके हैं। जो इजरायलियों को 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले पता चल जाता था कि मिसाइल चली है, अब 1-2 मिनट पहले पता चल रहा है। कल जबरदस्त तबाही हुई है इजराइल के अंदर। जब वो जानता है कि अगर जमीन पर पैर रखने की कोशिश की तो सिर्फ मुर्दे वापस जाएंगे, कॉफिन वापस जाएंगे अमेरिका लौटकर। जब वो जानता है कि वो तो लंबी लड़ाई को तैयार है, लेकिन अमेरिका और इजराइल लंबी लड़ाई को तैयार नहीं है। जब वो जानता है कि कोई अरब मुल्क अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, तब अब सीज फायर के लिए वो अपनी शर्तें रखेगा, आपकी शर्त पर तैयार नहीं होगा। फिलहाल ये हालात हैं और चीजें लगातार खतरनाक हो रही हैं। ईरान अब पूरी तरह से खामनेई साहब की हत्या से उबर चुका है। उनकी शहादत से ईरान को और ज्यादा ताकत मिली है और अमेरिका और इजराइल अब पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखते हैं जंग कब खत्म होती है। मेरी उम्मीद यह है कि शायद अमेरिका और इजराइल ज्यादातर शर्तें मानकर जल्द जंग खत्म करना चाहें, क्योंकि जंग अगर चलती रही तो ट्रंप साहब का मिड टर्म इलेक्शन में हारना बिल्कुल तय है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।